हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करूंगा पहला चैप्टर जो आपका है क्लास 12 फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, उसका जो डेरिवेशंस है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। ओके, तो पहला डेरिवेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, मतलब ये कि आपका किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो आप, यदि कोई चार्ज Q है, यहाँ देखो यदि कोई चार्ज Q है और इस चार्ज Q के कारण हमें डिस्टेंस R पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और के आपका होता है 1/4πε0। यदि आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे, उससे दूर। ओके, और यदि आपका चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये आपका होगा टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो देखो अब मैं डेरिवेशन पे आता हूँ। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर किया जिसमें चार्ज -Q एंड +Q है। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। लेट P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, सेंटर से r दूरी पे। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q एट पॉइंट P इज, -Q के कारण यहाँ पे जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका E - Q इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर। R प्लस ए का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखो इस -Q का जो दूरी पॉइंट P से वो क्या है, ये R है और ये टोटल 2a है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा, तो ये आपका a हो गया। ओके, तो R प्लस ए हो जाएगा आपका क्या, दूरी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P ईच। अब Q के कारण यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E प्लस Q इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर। R a माइनस का होल स्क्वायर क्यों, देखो प्लस Q का दूरी क्या होगा पॉइंट P से, प्लस Q का दूरी जो पॉइंट P से होगा, ये दूरी R है, इतना दूरी A है। ओके, इतना दूरी A है, ये टोटल R है, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस ए। ये दूरी क्या हो जाएगा, देखो आप, ये दूरी क्या है, A है। ओके, ये दूरी यदि आपका A है तो ये दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी जो होगा प्लस Q का पॉइंट P से वो R माइनस ए हो जाएगा। ओके, अब देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा P पे, वो क्या होगा, मैं क्या करूँगा E प्लस Q में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा E माइनस Q को। ओके, क्यों, क्योंकि प्लस Q का जो डायरेक्शन है इधर है, पॉजिटिव चार्ज से दूर, और माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज की ओर है। ओके, अब देखो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, E प्लस Q में से E माइनस Q को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। E प्लस Q के कारण जो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो P के नज़दीक है और नेगेटिव चार्ज दूर है। इस कारण नेगेटिव चार्ज के कारण कम होगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण ज़्यादा होगा। हैंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EA, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EA इक्वल टू E प्लस Q माइनस E माइनस Q, और ये क्या होगा, ये होगा टुवर्ड्स राइट। क्यों, क्योंकि राइट वाला ज़्यादा है, इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो मैं क्या किया, मैं ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो E प्लस Q मैं यहाँ से रखूँगा, E माइनस Q यहाँ से रखूँगा। अब दोनों में Q/4πε0 Q/4πε0 कॉमन है, और ये आ जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। Q/4πε0, इसका मैं एलसीएम लूँगा। ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये टोटल आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ आपका आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r ए माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये हो जाएगा आपका Q/4πε0। अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस है, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2ar और यहाँ से -2ar और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, टोटल 4ar हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ से इसे अरेंज करता हूँ, ये आपका Q 4a को मैं लिखता हूँ 2a इंटू 2,
तो पहले मैं 2a को लिख देता हूँ और 2 को मैं बाहर कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 2r। ओके, अब देखो और डिवाइडेड बाय 4πε0 r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब देखो आप q इंटू 2a आपका क्या होता है, डायपोल मोमेंट, दैट इज 2p, ये आपका p है और ये आपका r है। ओके, अब देखो आप ये आपका हो जाएगा 2pr डिवाइडेड बाय r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब यदि आपका r बहुत ज़्यादा है a से, जिसे मैं शॉर्ट डायपोल बोलता हूँ, r इज़ मच मच ग्रेटर देन a, तो a² को क्या कर सकता हूँ, a बहुत कम होगा तो a² को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, इसे मैं 0 मान सकता हूँ। तो ये यदि 0 हो जाएगा तो r² और ये स्क्वायर r⁴ एक एक r कैंसिल होकर नीचे r³ आ जाएगा। तो आपका जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/4πε0 2/r³। ओके, डायरेक्शन क्या होगा, राइट, क्योंकि राइट वाला ज़्यादा है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 2p/r³। ओके, अब देखो आप नेक्स्ट जो आपका है डेरिवेशन, नेक्स्ट डेरिवेशन आपका, ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। ओके, मतलब ये कि अब की बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है ए और बी, दैट इज माइनस चार्ज, एक आपका चार्ज माइनस क्यू है, एक आपका चार्ज प्लस क्यू है। ओके, अब देखो लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। पी आपका क्या है, एक पॉइंट है, कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल पे, मतलब ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है, वहाँ पी एक पॉइंट है, कितना दूरी पे, आर डिस्टेंस पे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई प्लस क्यू, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, बी से पी की ओर, अलोंग बी पी। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय, अब देखो नीचे क्या होता है आपका, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो P से B का डिस्टेंस क्या होगा, यदि ये A है ये R है, तो ये आपका पाइथागोरस से हो जाएगा √a² प्लस r²। ओके, अब देखो ये आपका डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होने पर ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा 1/4πε0 क्यू बाय, अगेन देखो P और A के बीच का दूरी वही होगा √a² प्लस r², और स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो q/r² प्लस a², अलोंग P। देखो अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, तो P से A की ओर। ओके, अब ध्यान दो आप, मैंने क्या किया, मैंने जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है P, इसे मैं सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ, ये आपका E प्लस क्यू, ये आपका E माइनस क्यू। ओके, ये एंगल मैंने थीटा लिया तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब देखो आप क्या होगा, यदि मैं E प्लस क्यू को रिजॉल्व करता हूँ, E प्लस क्यू को रिजॉल्व करता हूँ, नॉर्मल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। उसी तरह E माइनस क्यू को मैं रिजॉल्व करूँगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा, ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब देखो E प्लस क्यू और E जो माइनस क्यू है इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों ऐड हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E माइनस क्यू एंड E प्लस क्यू कैंसिल ईच अदर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज क्या होगा, E ये हो जाएगा आपका माइनस, माइनस इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इधर आ रहा है और डायपोल मोमेंट इधर है, माइनस से प्लस की ओर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस आया। तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो गया। अब देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हाँ ये साइन के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड -2E माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है।
तो इक्वल टू -2 और ई माइनस क्यू की जगह मैं यहाँ से ये पुट कर देता हूँ, ओके। और ये कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से आप कॉस थीटा क्या होगा आपका, कॉस थीटा आपका होगा b/h, ओके। तो ये a डिवाइडेड बाय √a² प्लस r², ये हो गया कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1/2, ओके। तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। और एक चीज़ देखो आप, q × 2a, q × 2a को मैं लिख सकता हूँ डायपोल मोमेंट, दैट इज p, ओके। अब देखो यदि आपका r बहुत ज़्यादा होगा a से, तो मैं a² को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, और यदि a² आपका नेगलेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे r³ आ जाएगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -1/4πε0 p/r³, ओके। अब आपका नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क क्या एक्सपीरियंस होगा, ओके। तो देखो अब आप तो मैंने कंसीडर किया है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट। एक आपका डाइपोल है -q + q, ओके। ये डाइपोल है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a, इसे मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है, ओके। अब देखो आप डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q × 2a, और फोर्स ऑन चार्ज क्या होगा, देखो ये +q जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा q × e, और ये -q जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा q × e, ओके। तो फोर्स ऑन चार्ज क्या हो जाएगा, q × e। अब देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। दैट इज टॉर्क इक्वल टू q। अब फोर्स आपका क्या है, q × e, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूँगा जो दो आपको दो फोर्स है, एक लाइन ऑफ फोर्स ये है, एक लाइन ऑफ फोर्स ये है, तो दोनों लाइन ऑफ फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज़ वो क्या होगा, कैसे निकालूंगा, ये एंगल थीटा है, ये 2a है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2a कॉस थीटा, और ये वर्टिकल क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं लूँगा 2a साइन थीटा। अब q × 2a को मैं एक साथ लिखता हूँ, q × 2a, और e साइन थीटा मैंने बाहर कर दिया, ओके। तो ये देखो q × 2a क्या होता है, p e साइन थीटा, तो टॉर्क इक्वल टू p e साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस e। अब टॉर्क आपका मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा, जस्ट अ सेकेंड, टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा जब आपका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, दैट इज दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री। तो क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा p साइन 90 डिग्री, दैट इज p × e, ओके। अब नेक्स्ट जो डेरिवेशन है आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट अ सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर यूजिंग गॉस थ्योरम। मतलब ये कि गॉस थ्योरम का यूज करके हमें क्या निकालना है, गॉस थ्योरम का यूज करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण, एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है। तो मैंने एक देखो इन्फाइनाइटली लेंथ का क्या कंसीडर किया है, एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसीडर किया है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा है। इसके कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई माना है किसी दूरी r पे। अब देखो मुझे यदि इस लाइन से r दूरी पे कोई पॉइंट p है, यदि मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या कंसीडर करूँगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर किया है। ये आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस r है, हाइट l है। अब देखो इस गॉसियन सरफेस पे कितना सरफेस होगा, 3। ये आपका एक कर्व सरफेस, 2 ऊपर फ्लैट सरफेस, ओके। अब ध्यान दो मैंने क्या किया, कर्व सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ds1 कंसीडर किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो आपका आउटवर्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस पॉइंट पे, ओके। और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होता है
वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, तो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। ओके, उसी तरह S2 मतलब ये एक फ्लैट सरफेस में मैंने बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर किया है, दैट इज DS2। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। उसी तरह नीचे वाले एरिया पे, फ्लैट एरिया पे S3 पे मैंने एक छोटा सा एरिया DS3 कंसीडर किया है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब देखो, तो वही S1 आपका कर्व सरफेस है, S2 S3 फ्लैट सर्कुलर एंड है ये, और ये गॉस थ्योरम से क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दो, यहाँ जो ये इंटीग्रेशन हो रहा है पूरे गॉसियन सरफेस पे हो रहा है, तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया 3 सरफेस पे, S1 S2 S3, S1 S2 S3, तीनों सरफेस पे मैंने इसे ऐसे अलग अलग ब्रेक कर दिया। ओके, इस इंटीग्रेशन को, एंड दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ध्यान दो आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, E डॉट ds क्या होगा, E ds कॉस थीटा, तो E ds1। अब देखो S1 पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ओके, तो कॉस 0। उसी तरह E ds2 कॉस 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि S2 पे देखो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। और S3 में भी देखो आप, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब कॉस 90 क्या होता है, 0 और 0। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो Q इनक्लोज्ड होगा वो क्या होगा, लैम्डा इंटू L। कैसे, मुझे Q इनक्लोज्ड मतलब ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज आ रहा है, मतलब ये L लेंथ में जितना चार्ज होगा, वही क्या आएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज आएगा। ओके, अब देखो यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है, तो L लेंथ में कितना होगा, लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आपका आ गया। अब ध्यान दो आप, ये आपका क्या हो जाएगा, E ds1, ये लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds1, मतलब अदर इंटीग्रेशन ऑफ ds1 क्या आ जाएगा, S1, मतलब ये जो कर्व सरफेस है उसका एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया था 2πr/h, यहाँ h क्या है, L के बराबर, तो E इंटू 2πr/L लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, ये L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा ये लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r। ओके, ये नीचे चला गया। अब देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, r को बढ़ाएंगे तो E घटेगा, तो देखो ये ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार आएगा। ओके, नाउ अब आपका नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो है, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट डेरिवेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। जस्ट अ सेकेंड, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, एक आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके कारण किसी भी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो यहाँ मैंने माना सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया है इस शीट पे। अब मैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ किसी पॉइंट P पे जो r दूरी पे है इस शीट से, तो मैं क्या करता हूँ, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेता हूँ जो इस शीट्स के आर पार हो जा रहा है। ओके, मतलब आधा हिस्सा क्या है, वो गॉसियन सरफेस का आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है, इससे होते हुए ये गॉसियन सरफेस गुजर रहा है। ओके, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब ध्यान दो, तो यहाँ ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, और 2r क्या है आपका, लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस। ओके, ये लेंथ r इधर r इधर। ओके, अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण ऐसे बाहर की ओर होगा, ऐसे ऐसे बाहर की ओर होगा। ओके, अब ध्यान दो, ये जो कर्व पोर्शन है, जो कर्व पार्ट है, उसके पैरेलल आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यदि आपका सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, इसका मतलब उससे फ्लक्स 0 होगा, मतलब कर्व सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो फ्लैट एंड है दोनों की ओर, तो देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नॉर्मली बाहर निकल रहा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये फ्लक्स क्या होगा, E इंटू ए, और दो फेस है, एक फेस, तो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए, 2E। गॉस थ्योरम से हमें पता है
फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड क्या है आपका, ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर देखो ये चार्ज आ रहा है जो ब्लैक कलर से, ओके। तो इतना ही मैं चार्ज लूँगा क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, इनक्लोज चार्ज यही है आपका। अब देखो यूनिट सरफेस मतलब यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है, तो ए एरिया पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए। तो क्यू इनक्लोज्ड आ जाएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, 2 इंटू ए, यहाँ से मैंने फ्लक्स का वैल्यू 2 इंटू ए रख दिया, इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए कट जाएगा तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। ओके, नाउ द लास्ट डेरिवेशन आपका क्या है, लास्ट डेरिवेशन जो है आपका वो है, जस्ट अ सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। मतलब मेरे पास एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल मतलब एक स्फेयर जो कि अंदर से होलो है, क्या है, खोखला है अंदर से, ओके। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ध्यान दो आप, मैंने एक स्फेरिकल सेल कंसीडर किया है, ठीक है, जो अंदर से होलो, ये ब्लू कलर से, ओके। तो ये आपका स्फेरिकल सेल है, इसमें आपका 3 केस बनेगा। एक बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालूंगा वो इस स्फेरिकल सेल से बाहर होगा, पॉइंट पी क्या है, एक पॉइंट जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, ओके। तो पॉइंट पी एक बार बाहर होगा, एक बार पॉइंट पी सरफेस पे होगा, एक बार पॉइंट पी स्फेरिकल सेल के अंदर होगा, एक बार बाहर, एक बार सरफेस पे, एक बार सरफेस के अंदर, ओके। तो आपका सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सेल पे जो भी चार्ज होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके। क्यू क्या है, चार्ज ऑन सेल, मतलब इस सेल पे जो भी चार्ज होगा। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, ये जो सेल है उसका रेडियस। ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। केस 1, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड स्फेरिकल सेल, ओके, मतलब पॉइंट पी इस सेल के बाहर है, ओके। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, कितना, स्मॉल आर रेडियस का। तो देखो क्या होता है आपका फ्लक्स जो होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो देखो इस एरिया से, इस गॉसियन सरफेस के एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस से जो आपका फ्लक्स होगा क्या होगा, ई इंटू ये गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, 4πr² क्यूब है, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड। तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वही चार्ज होगा जो इस सेल पे है, और इस सेल पे चार्ज मैंने क्या लिया, क्यू लिया है, ओके। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से ई इक्वल टू क्यू, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q/r²। केस 2 क्या है, अब जब ये पॉइंट पी जस्ट कहाँ लाई करेगा, सरफेस पे, तो अब की बार जो मैं गॉसियन सरफेस लूंगा वो जस्ट सरफेस को टच कर रहा होगा, मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ से देखो आप, ये आपका हो जाएगा फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू, अब की बार एरिया में क्या हो जाएगा, ये और ये r बराबर हो जाएगा, तो 4πr² इक्वल टू Q/ε0। अब ध्यान दो आप, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1/4 ई इक्वल टू, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अब देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज आपका होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं सरफेस एरिया से तो मुझे चार्ज पता चल जाएगा। सिग्मा क्या है, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो Q इक्वल टू क्या होगा, 4πr² सिग्मा। तो यदि आप इस Q की जगह इसको रखोगे तो आपका आएगा σ/ε0। अब केस थर्ड जो है आपका, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड आपका है व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द सेल, मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब की बार जो पॉइंट P है ये सेल के अंदर है, तो गॉसियन सरफेस में मैं क्या लूँगा, सेल के अंदर लूँगा, ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो गॉस थ्योरम से क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब की बार देखो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ है, सेल पे है, और सेल तो गॉसियन सरफेस से बाहर है, मतलब गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज है ही नहीं, या मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स होता है ई इंटू एरिया, दैट इज ई इंटू 4πr² इक्वल टू 0/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो मतलब ये सेल के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 0 है। चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। तो देखो सेल के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
उसके बाद क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेल के सरफेस से आएगा, और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, जैसे जैसे दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।